हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये हमारी बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस हैं। ठीक है, तो ये हमारी चैप्टर 4 की क्लास है। बाकी के चैप्टर की क्लास मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड की गई हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4, एजुकेशन इन इंडिया, मेडिवल पीरियड और भारत में शिक्षा मध्यकाल। तो मध्यकाल में जो शिक्षा थी वो मुसलमानों की शिक्षा स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें भारत में मुसलमान शासन लगभग 550 वर्षों तक रहा। मोहम्मद गौरी पहला मुसलमान शासक था जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में मुस्लिम राज्य शिलान्यास किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण 1206 से प्लासी के युद्ध 1757 तक मुसलमानों का शासन रहा। धार्मिक कट्टरता के कारण मुस्लिम शासकों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का योजनाबद्ध प्रयत्न कर लिया था और इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों को ध्वस्त किया, प्राचीन भारतीय विद्यालयों को नष्ट किया और विश्वविद्यालयों को धूल में मिटाया। फिर मुस्लिम शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। अब बात करते हैं कि एम्स और आइडियल्स क्या थे मुस्लिम एजुकेशन के। तो अलाउद्दीन, फिरोज़ और औरंगजेब ऐसे अनुदार शासक थे जिनका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना था, जबकि कुछ शासक ऐसे भी थे जो अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। जबकि अल्तमश, अकबर और शाहजहां ऐसे उदार शासक थे जिनका जो उद्देश्य था वो शिक्षा का प्रसार करना था। सभी मुस्लिम शासक इस्लाम का प्रचार करना अपना पावन कर्तव्य मानते थे। अब बात करते हैं कि मुस्लिम पीरियड में क्या क्या उन्होंने कार्य किए। तो ज्ञान का प्रसार। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद के अनुसार ज्ञान ही अमृत है और इसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तभी हम धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, जो हमारे मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक थे वो थे हमारे हज़रत मोहम्मद। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम अपना इस पे कि इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। तो इस्लाम धर्म का जो प्रचार और प्रसार करते थे उनको गाजी बोला जाता था। तो मकतबों का मतलब है स्कूल। मकतबों और स्कूलों का निर्माण मस्जिदों के साथ किया जाता था। मकतबों में आरंभ से ही कुरान की और इस मदरसों में इस्लामी धर्म तथा इस्लामी दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इस्लाम के सिद्धांतों और कानूनों का प्रसार। इनके माध्यम से इस्लाम के सिद्धांतों, रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं और कानूनों का प्रसार हो। अब नेक्स्ट आते हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास। मोहम्मद साहब की दृष्टि से चरित्र निर्माण के बल पर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। शिक्षा के द्वारा हिंदुओं को परिवर्तित कर उनको मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति, आदर्शों और जीवन शैली का उपासक बनाना था। नेक्स्ट है हमारा सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। इस काल में बहुत से हिंदू भी इसी लोभ से शिक्षा प्राप्त करने लगे और फारसी भाषा के विद्वान होकर राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त हुए। एस.एम. जफर ने इस पर कहा कि राज्य द्वारा शिक्षितों को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता था। काजी, वकील, वजीर आदि पदों पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जो शिक्षित होते थे। इस प्रकार भावी जीवन के लिए तैयार करना मुस्लिम शिक्षा का विशेष उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना। देशवासियों को वह ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिसे प्राप्त करके उनका समर्थन करने लगे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। व्यवस्था और विशेषताएं क्या क्या थीं। तो शिक्षा संस्थाएं इस काल में मुख्य रूप से दो प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थीं। पहले मकतब और मदरसा। मकतब मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मकतब में दी जाती थी। मकतब शब्द की उत्पत्ति कुतुब शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। प्रत्येक मस्जिद के पास में एक मकतब ज़रूर हुआ करता था। अब इनमें प्रवेश कैसे मिलता था। मुल्ला मौलवी शिक्षण कार्य करते थे। मकतब के प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह रस्म की मनाई जाती थी। बालक नए वस्त्र पहनकर यहाँ आते थे। कुरान की आयतों का पाठ कराया जाता था। अगर बच्चा दोहरा नहीं पाता था उसे बिस्मिल्लाह शब्द कहलवाया जाता था। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। अब मकतबों में जो पाठ्यक्रम था वो सबसे पहले सर्वप्रथम लिपि का ज्ञान कराया जाता था। लिपि के पूर्ण ज्ञान के बाद उसे कुरान का 30वां भाग पढ़ने और कंठस्थ करने के लिए कहा जाता था।
कुरान के बाद बालक को फ़ारसी भाषा व्याकरण पढ़ाते थे, मकतबों में उच्चारण और लिखने पर ध्यान देते थे। नैतिक शिक्षा के लिए गुलिस्ता बोस्ता पढ़ाए जाते थे। ओह, ये क्या हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। पाठ्यक्रम हमारा हो गया था शिक्षण विधि। मकतबों में विधि मौखिक थी, कलमा रटाया जाता था, कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। पहले तख्तियों पर मोटे सरकंडे के कला से, फिर कागज़ पर पतले कलम से लिखने का अभ्यास कराया जाता था। अब बात करते हैं मदरसा। तो जो संगठन व प्रवेश मदरसा में कैसे होते थे। मदरसा में देखिए हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता था बच्चों को, ठीक है। उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द अर्थ, इसका मतलब होता है कि भाषण देना। मकतबे की शिक्षा प्राप्त के बाद विद्यार्थी मदरसे में प्रवेश करते थे। मदरसों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता जागीर मिलती थी और इनमें जो पाठ्यक्रम होते थे वो 2 प्रकार के होते थे, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक में कुरान, इस्लामी कानून, इस्लाम का इतिहास, सूफी सिद्धांत पढ़ाया जाता था और लौकिक में अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ज्योतिषी, तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। जो हमारी शिक्षण विधि थी मदरसे में वो मौखिक होती थी, भाषण अथवा व्याख्यान के माध्यम से दिया जाता था और मॉनिटोरियल पद्धति इस काल में प्रचलित थी। मदरसे में जो शिक्षा का माध्यम था वो फ़ारसी, अरबी में हुआ करता था, लेकिन उर्दू के आविष्कार के बाद में शिक्षा का माध्यम उर्दू हो गया और उससे पहले फ़ारसी ही राजकीय भाषा होती थी। नेक्स्ट आते हमारा कि गुरु शिष्य के संबंध कैसे होते थे। तो प्राचीन काल की तरह इतने मधुर संबंध नहीं होते थे और दंड एवं पुरस्कार क्या होते थे। कठोर दंड की व्यवस्था थी। शारीरिक दंड जैसे बेत, कोड़े और लातें घूंसों से दिया जाता था और विद्यार्थियों को दंड देने के लिए स्वतंत्र थे। तमंगे और सदने देकर सम्मानित किया जाता था। छात्रावास की व्यवस्था की जाती थी। जो परीक्षाएं होती थी वो कोई नियमित परीक्षा नहीं होती थी। प्रमाण पत्र व उपाधियाँ दर्शन और तर्कशास्त्र के विद्यार्थियों को फाजिल और धर्मशास्त्र के विद्यार्थियों को आलिक और साहित्य के विद्यार्थियों को काबिल की उपाधि दी जाती थी। साहित्य एवं इतिहास के अध्ययन को प्रोत्साहन। तरीक़े फिरोज शाही, तरीक़े मुबारक शाही, बाबरनामा, आईने अकबरी, अकबरनामा, तारीख़ अल्फ़ी, मुंतखाफुत तारीख़ आदि इसमें दी जाती थी। अब बात करते हैं कि मुस्लिम काल की शिक्षा संस्थाएं और भी हुआ करती थी, उन्हें क्या कहते थे। तो मकतब, प्राथमिक शिक्षा, प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर दिया जाता था, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। फिर आती हैं खानगाहें। खानकाहें में भी प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, केवल मुस्लिम बालकों को ही शिक्षा यहाँ दी जाती थी। दरगाहें हुआ करती थी, खानकाहों की तरह दरगाहों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। कुरान स्कूल होते थे, इस्लाम धर्म के मुख्य ग्रंथ कुरान शरीफ की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। अब बात करते हैं स्त्री शिक्षा की। तो अधिक महत्व तो नहीं था स्त्री शिक्षा का, तो पर्दा प्रथा का काफ़ी प्रचलन था। सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। मुख्य विदुषी स्त्रियां जैसे रजिया सुल्तान, हुमायूं की बहन गुलबदन, रोशन आरा, जहां आरा, सुल्ताना सलीम, नूर जहां, जैवुन्निसा और मुमताज़ महल जैसी आदि महिलाएं जो थीं, जो कि पढ़ी लिखी महिलाएं के अंतर्गत आती थीं। इसी के साथ में सैनिक शिक्षा भी मुस्लिम काल में दी जाती थी। हस्तकलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी, ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी और चिकित्सा शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं क्रिटिकल एस्टिमेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन की, जिसमें आते हैं डीमेरिट और मेरिट, ठीक है। तो गुण और अवगुण की बात हो रही है। तो मेरिट जो था वो ये था कि मोक्ष प्राप्त करना ना होकर जीवन के लिए रहना था। डीमेरिट हमारा अवगुण ये था कि शिक्षा में व्यापकता का अभाव था। मेरिट था कि निःशुल्क शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन अवगुण था कि शिक्षा में भौतिकता और सांसारिकता पर बल दिया जाता था। मेरिट था कि शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण होता था और हमारा अवगुण था कि धार्मिक कट्टरता का अभाव था। गुण था कि गुरु शिष्य के मधुर संबंध, लेकिन डिमेरिट था कि रटने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। और इसके साथ ही एक हमारा मेरिट ये भी था कि कक्षा में नायकीय पद्धति हुआ करती थी। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर, जो कि आज ख़त्म हो गया है। बाकी के चैप्टर्स आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।